हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुपम। आज के इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं मॉडल वर्ब। फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने कवर किया था मे, माइट, कैन और कुड को। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज के इस लेसन में हम कवर करने वाले हैं वुड, यूज्ड टू। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कहाँ वुड यूज़ करना है, कहाँ वुड हैव यूज़ करना है, कहाँ पे यूज्ड टू यूज़ करना है। आज के इस लेसन में हम एकदम बेसिक से सारी चीज़ें समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुड की। वुड का सबसे पहला यूज़ है कि वुड विल की पास्ट फॉर्म होता है। अगर हमको कोई सेंटेंस अभी कहना है फ्यूचर के लिए तो हम उसमें विल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमने कोई सेंटेंस पास्ट में कहा है फ्यूचर के लिए तो हम उसमें वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीना ने कहा था कि वह एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आया? रीना ने कहा था मतलब रीना ने पास्ट में कहा था। तो इस सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। रीना सेड दैट ही वुड पास इन द एग्ज़ाम, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसने कहा था, उसने कब कहा था? पास्ट में कहा था। उसने कहा था कि तुम आगरा नहीं जाओगे। He said that you would not go to आगरा। ओके, अब देखते हैं वुड का अगला यूज़ क्या है। वुड को हम कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब प्रेजेंट या पास्ट की काल्पनिक या अनरियल सिचुएशन बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इमेजिनेशन हो रही है, कल्पना हो रही है कि मैं पक्षी होता, तो इसमें हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर बर्ड आई फ्लाई इन द स्काई। ओके, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अगर तुम ऐसा करते, हुआ नहीं है, राइट। इफ कम टू मी आई वुड हेल्प यू। अब देखते हैं वुड का अगला यूज़ क्या है। वुड को हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम पास्ट में कोई काम बार बार करते थे तो उसको हम अभी बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह रोज़ 5 घंटे अंग्रेजी सीखा करता था। ही वुड लर्न इंग्लिश 5 hours डेली। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। आई वुड गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ओके, अब देखते हैं वुड का अगला यूज़ क्या। वुड का यूज़ अगर हमको किसी को कोई ऑफ़र देना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू प्ले विथ अस? क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड यू लाइक टू प्ले विथ अस? क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे? या फिर क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? ओके, वुड का यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई डोंट प्ले? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं ना खेलूँ, राइट। अब देखते हैं वुड का अगला यूज़। वुड को हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई काम होना है और श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि काम हो सकता है, तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वुड गो टू मार्केट टुमारो। मैं बाज़ार कल जाऊँगा। इसमें श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि कल जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता। इस तरह के सेंटेंस में हम मे और माइट का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यूज्ड टू की। यूज्ड टू का यूज़ भी हम पास्ट की हैबिट बताने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन। वह बैडमिंटन खेला करती थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पास्ट हैबिट बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं।
अगर हम कोई बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस पास्ट हैबिट बताने वाले हैं, तो सबसे पहला सेंटेंस होता है उसमें हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद जितने भी सारे सेंटेंस आते हैं उन सब में हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठा करता था, फिर मैं ब्रेकफास्ट किया करता था, उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। इन इंग्लिश, I used to wake up 6 o'clock. Then I would take breakfast. After that, I would read newspaper. Okay? तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। कीप लर्निंग इंग्लिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।